गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि अगर बात करें उत्तराखंड एलटी यूनिट थर्ड से रिलेटेड हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ईटी से रिलेटेड वीडियो हमने इससे पहले हमने ईटी से रिलेटेड वीडियो अपलोड की थी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो यानी कि यूनिट की अगर बात करें यूनिट थर्ड, तो उसी पे ये दूसरी वीडियो है, आप देख सकते हैं। शिक्षण के अर्थ की प्रकृति है, क्या है शिक्षण के अर्थ की प्रकृति? हमारे पास चार ऑप्शन हैं जिसमें प्रजातांत्रिक, प्रभुत्ववादी, हस्तक्षेप रहित और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रजातांत्रिक भी होती है, यानी कि जिसको डेमोक्रेटिक बोला जाता है, प्रभुत्ववादी और हस्तक्षेप रहित, यानी कि ये तीनों होती हैं। तो ये सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण का अर्थ होता है, जो शिक्षण है उसका अर्थ क्या होता है? विकासात्मक प्रक्रिया होती है या अंतः प्रक्रिया होती है, सामाजिक क्रिया होती है? तो ये सभी, तो विकासात्मक भी है, अंतः प्रक्रिया भी है और सामाजिक भी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप देख सकते हैं। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें पूछा जा रहा है हमसे शिक्षण की प्रमुख क्रिया है, जो शिक्षण की जो प्रमुख क्रिया है वो क्या है? प्रदर्शन है, यानी कि जिसको डिमोन्स्ट्रेशन भी बोला जाता है, प्रस्तुतिकरण है, क्रियान्वयन है, या ये सभी? तो हमें बताना है कि शिक्षण की जो प्रमुख क्रिया है वो कौन सी है। तो शिक्षण की ये तीनों अगर बात की जाए, प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण और क्रियान्वयन, ये सभी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास है। फोर्थ क्वेश्चन है, शिक्षण की मुख्य क्रियाएं हैं, जो शिक्षण है उसकी मुख्य क्रियाएं क्या हैं? ये पूछा जा रहा है हमसे। तार्किक क्रियाएं, भाषी क्रियाएं, चिन्ह और संकेत, ये सभी तर्क से संबंधित भी होती हैं, ठीक है, और भाषा से संबंधित होती है, आपको पता है। चिन्ह यानी कि साइन और सिंबल से रिलेटेड। तो ये इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी है भैया। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, शिक्षण की मुख्य अवस्था होती है, जो शिक्षण है उसकी मुख्य अवस्था क्या होती है? अंतिम क्रियाएं, अंतः क्रिया, अंतः प्रक्रिया, पूर्व क्रिया। यानी कि अगर बात करें जो शिक्षण की अवस्थाएं होती हैं, शिक्षण के तीन चरण बताए गए हैं, जैसे कि आपको पता होगा। तो उसमें तीन जो चरण हैं वो क्या क्या हैं? उसमें अगर बात करें तो पहले नंबर का होता है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्री एक्टिव, फिर इसके बाद प्री एक्टिव हो जाएगा, ठीक। दूसरा इंटरेक्टिव, और थर्ड हो जाएगा पोस्ट एक्टिव। तो ये तीन जो है चरण हैं, स्टेप्स हैं किसके? टीचिंग के, जो कि किसके द्वारा बताए गए हैं? फिलिप जैक्सन के द्वारा बताए गए हैं। किसके द्वारा बताए गए हैं? फिलिप जैक्सन के द्वारा इनको बताया गया है। फिलिप जैक्सन, ठीक है, फिलिप जैक्सन के द्वारा इनको बताया गया है। ये तीन चरण बताए गए हैं किसके? शिक्षण के। फिलिप जैक्सन के द्वारा शिक्षण कार्यों को तीन चरणों में जो है विभाजित किया गया है, जिसमें प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव हैं हमारे पास। अगर हिंदी में बात करें तो जो प्री एक्टिव है, प्री एक्टिव को क्या बोलेंगे हिंदी में? प्री एक्टिव का मतलब हो गया, हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे, ठीक है। जब टीचिंग की बात होती है तो योजना, यानी कि लेसन प्लान की बात तो आपको पता होगी। प्लानिंग होगी पहले, फिर इसके बाद क्या होगा? कार्यान्वयन होगा, ठीक। कार्यान्वयन हो जाएगा, जिसको एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं, मे बी कार्यान्वयन करके, ठीक है। कार्यान्वयन करके है दूसरा ऑप्शन हिंदी में जिसको हम बोल रहे हैं। वैसे तो अगर उसकी बात करें तो इसको इंटरेक्टिव फेज में आ जाएगा ये कार्यान्वयन। और तीसरे नंबर का जो होता है वो मूल्यांकन, जिसको इवैल्यूएशन बोला जाता है। तीसरे नंबर का चरण क्या हो जाएगा? मूल्यांकन एंड रिवीजन भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। रिवीजन भी इसी में आ जाएगा, मूल्यांकन एंड, यानी कि इवैल्यूएशन एंड रिवीजन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी में आ जाएगा इवैल्यूएशन एंड रिवीजन करके। तो तीन चरण हैं ये हैं, ठीक है। पहले नंबर का अगर प्री एक्टिव की बात की जाए तो उसमें प्लानिंग आ जाएगी, दूसरे वाले में एग्जीक्यूशन बोलते हैं जिसको कार्यान्वयन आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास है, थर्ड जो स्टेप है वो क्या है? इवैल्यूएशन बोलते हैं जिसको, मूल्यांकन, ठीक है, ये आ जाएगा उसमें। तो शिक्षण की मुख्य क्रियाएं हैं, तो इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें भी ये सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। शिक्षण की जो मुख्य
सॉरी, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। फिफ्थ का भी डी ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ में भी जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये तीनों इसमें होते हैं। शिक्षण के जो है 3 चरण हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किए, जिसमें पहले नंबर का योजना, दूसरे नंबर का कार्यान्वयन और तीसरे नंबर का मूल्यांकन और दोहराना यानी कि रिविजन जिसको बोला जाता है। सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे पास जो है उसमें क्या पूछा जा रहा है, जो शिक्षण की अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं शिक्षण की अवस्थाएं, तो इसमें ऑलरेडी टिक है, ये 3 होती हैं, 3 चरण होते हैं, हमने बताया अभी। ठीक, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। इसके अलावा शिक्षा के जो उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, जो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया वो किसने किया, ये पूछा जा रहा है। जो शिक्षा के उद्देश्य थे उनका वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर बात करें तो किसने जो है टैक्सोनॉमी दी थी टीचिंग की अगर टैक्सोनॉमी की बात की जाए तो किसने दी थी, टीचिंग टैक्सोनॉमी किसने दी थी, ये आपको पता होगा। जिसको बोला जाता है टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग बोल सकते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग यानी कि जो है शिक्षण वर्गीकरण। ठीक है, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा। उद्देश्यों की बात चल रही है तो टीचिंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी टैक्सोनॉमी किसने दी थी, ये पूछा जा रहा है हमसे इस क्वेश्चन में। तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया, आपको भली भांति इसका जो है आंसर पता होगा। ये बीएस ब्लूम है, बीएस ब्लूम ने दिया था, ब्लूम ने दी थी जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव हैं उनकी टैक्सोनॉमी। तो बीएस ब्लूम के अगर फुल नेम की बात की जाए तो क्या फुल नेम क्या है इनका, बेंजामिन सैमुअल जो है ब्लूम है, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम करके इनका जो है फुल नेम है। बेंजामिन सैमुअल ब्लूम करके जो है इनका फुल नेम है। और ये जो है अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं। ये कहाँ के हैं, अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। बीएस ब्लूम के बारे में आपने पढ़ा होगा बीएड के दौरान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8th नंबर का, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनका वर्गीकरण किसके द्वारा वर्गीकरण किया गया है। अब वर्गीकरण तो ठीक है बीएस ब्लूम ने किया, तो कौन कौन से पक्ष उसमें बताए गए जिसमें डोमेन बताए गए थे। ठीक, तो कौन कौन से थे, एक तो नंबर 1 का आपको पता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक और क्रियात्मक, यानी कि जिसको कॉग्निटिव, पहले वाले को क्या बोला जाता था, कॉग्निटिव बोला जाता है, सॉरी जाता था नहीं, बोला जाता है कॉग्निटिव। पहले नंबर का हो जाएगा कॉग्निटिव और दूसरे नंबर का हो जाएगा जैसे भावात्मक की बात करें तो अफेक्टिव बोलते हैं इसको। ठीक, और तीसरा हो जाएगा साइकोमोटर। साइकोमोटर यानी कि जिसको प्रेरणक भी बोला जाता है, मन को प्रेरित करने वाला यानी कि साइकोमोटर। ये और क्रियात्मक पक्ष से ये रहता है। ठीक है, तो 3 पक्ष बताए गए थे, इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो इन सभी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बात हो गई है। पहला ज्ञान से रिलेटेड होता है, दूसरा भाव से, तीसरा क्रिया से। अगर बात करें रॉबर्ट मेगर की विधि का उपयोग किया जाता है, जो रॉबर्ट मेगर हैं उनकी विधि का उपयोग किया जाता है, तो किस लिए इनकी विधि का उपयोग किया जाता है, भावात्मक उद्देश्यों के लिए, ज्ञानात्मक उद्देश्यों के लिए, उपरोक्त दोनों में और उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं। अगर बात करें तो रॉबर्ट मेगर का जो है इस विधि का प्रयोग किया जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्यों में। किस में किया जाता है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। शिक्षा के उद्देश्यों का मुख्य रूप जो है विकसित किया, शिक्षा के उद्देश्य जो थे उनका मुख्य रूप किसने विकसित किया, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर हमें बताना है। शिक्षा के उद्देश्यों का जो मुख्य रूप था वो B.O. स्मिथ ने जो है विकसित किया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ज्ञानात्मक पक्षों के जो उद्देश्य थे, ज्ञानात्मक पक्षों के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया। तो ज्ञानात्मक पक्ष के जो उद्देश्य थे उनको व्यावहारिक रूप में लिखने का जो विधि दी थी वो किसने दी थी,
तो ये दी थी रॉबर्ट मेगर ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 11th का क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। रॉबर्ट मेगर ने दी थी। जो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य थे उनको व्यावहारिक रूप में लिखने की विधि रॉबर्ट मेगर ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी उद्देश्यों यानी कि कौन से उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की विधि है? जो उद्देश्यों को जो है व्यावहारिक रूप में लिखने की जो विधि है वो कौन सी है? रॉबर्ट मेगर की तो विधि है ही, ठीक है, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा। इसके अलावा जो आरसेम करके आपने पढ़ा होगा, एक आपने जो मेथड पढ़ा होगा आरसेम, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। तो रीजनल, आर से क्या हो गया? रीजनल यानी कि क्षेत्रीय, और ये कॉलेज रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब है शिक्षा से, ठीक है, और कहाँ है ये? मैसूर, ठीक है। तो हमारा जो इसका आरसीएम की फुल फॉर्म हो जाएगी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर करके जो है क्षेत्रीय महाविद्यालय मैसूर विधि। तो इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, उपरयुक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछने को मानते हैं। प्रश्न पूछने को क्या माना जाता है? कि शिक्षण कौशल माना जाता है, टीचिंग स्किल माना जाता है, टीचिंग टेक्निक माना जाता है, या टीचिंग मेथड माना जाता है? तो इसको ये सभी माना जाता है, टीचिंग मेथड भी, टीचिंग टेक्निक भी और टीचिंग स्किल भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो प्रश्न पूछने की जो प्रविधि है उसके प्रवर्तक हैं प्रश्न पूछने की यानी कि प्रश्नोत्तर विधि की, आपको पता है सुकरात हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में किसका विशेष महत्व है? प्रश्नों का ज्ञान, प्रस्तुतिकरण का, या प्रश्न पूछने की कला, और ये सभी। तो इसमें अगर बात करें तो प्रश्न पूछने की जो कला है उसका विशेष महत्व है। तो ये थे 15 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।